हेलो दोस्तों, फ़हीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फ़हीम ट्रिपल सी क्लासेस के टॉप प्रश्न। दोस्तों, टॉप प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको डेली हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे और आप इन्हें पढ़कर ट्रिपल सी आसानी से पास कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉप प्रश्न। देखिए, पहला है, जब कंप्यूटर एक रिपोर्ट प्रिंट करता है तब ये आउटपुट कहलाता है। तो देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि जब कंप्यूटर एक रिपोर्ट प्रिंट करता है तब ये आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉफ्ट कॉपी। क्या कहलाता है? सॉफ्ट कॉपी। अगर ये प्रिंट हो जाता तो हो जाता हार्ड कॉपी। जब तक ये मॉनिटर के अंदर शो होता है, कंप्यूटर के अंदर शो होता है, आउटपुट दिखाता है, उसे कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैल्क में किसी सेल की ऊंचाई होती है। याद कर लो, क्या पूछा गया है? कैल्क में किसी सेल की ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई याद कर लीजिए 0.18। क्या याद रखोगे? 0.18। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, BCC का फुल फॉर्म। याद कर लीजिए, BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप किससे संबंधित है। पूछा गया है उमंग ऐप किससे संबंधित है, तो याद कर लीजिए डिजिटल इंडिया से। किससे है? डिजिटल इंडिया से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ALU और CU किसके पार्ट्स हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए किसके पार्ट्स हैं ALU और CU, तो याद रखना CPU के ये पार्ट्स हैं। किसके हैं? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैन कार्ड का फुल फॉर्म है। जो पैन कार्ड होता है उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो उसकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक पर एक साथ अधिकतम कितने फोटो अपलोड कर सकते हैं। क्या पूछा गया कि फेसबुक पर एक साथ अधिकतम कितने फोटो अपलोड कर सकते हैं, तो याद रखिए 30 फोटो अपलोड किए जा सकते हैं। कितने? 30। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक पूछा गया है कि कौन इनपुट डिवाइस है, तो याद कर लीजिए प्रिंटर आउटपुट होता है, स्पीकर आउटपुट होता है, स्कैनर है, यही है हमारी इनपुट डिवाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, URL का फुल फॉर्म है। अगर URL का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बता देना, टिक लगा देना। किस पर? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर। किस पर? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, UPI का फुल फॉर्म है। देखिए फुल फॉर्म पूछी जाती हैं और आपको याद कर लेना है। तो देखिए पूछा UPI का फुल फॉर्म है, तो आप याद कर लीजिए, माइंड में टिक लगा लीजिए, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। क्या याद रखना है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसी बात पर मेरे प्रिय फ्रेंड्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, NEFT का प्रारंभ हुआ। नेफ्ट जिसे कहते हैं, तो इसका प्रारंभ कब हुआ, तो इसकी तारीख याद कर लीजिए, इसकी डेट याद कर लीजिए 2005। कब? 2005। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, RTGS किस वर्ष प्रारंभ हुआ। RTGS किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो उसकी तारीख याद कर लीजिए 2004। क्या याद करना है? 2004। 2004। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, EEPROM का फुल फॉर्म
अब आपको EEPROM का फुल फॉर्म याद कर लेना है। तो देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या याद करना है, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आधार सीडिंग मीनिंग इज, मतलब आधार सीडिंग का मतलब है। तो आधार सीडिंग का मतलब क्या है, बैंक से आधार जोड़ना। क्या होता है, बैंक से आधार जोड़ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है QR के फाउंडर हैं। QR के फाउंडर हैं, पूछा गया QR के फाउंडर कौन है। तो आंसर याद कर लीजिए, डेंसो वेब। कौन है, डेंसो वेब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर किया गया वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, तो याद कर लीजिए सर्फिंग। क्या कहलाता है, सर्फिंग। जितना हम काम करते हैं वो सर्फिंग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1024 बाइट बराबर है। 1024 बाइट बराबर है, याद कर लीजिए 1 KB। क्या याद रखना है, 1 KB। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है। फुल स्क्रीन की अगर शॉर्टकट पूछी जाए दोस्तों तो Ctrl+Shift+J याद कर लीजिए, Ctrl+Shift+J। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में अधिकतम जूम साइज कितना होता है। तो इम्प्रेस का जूम साइज याद कर लीजिए 3000%। कितना होता है, 3000%। मिनिमम पूछा जाए 5%, अधिकतम पूछा जाए 3%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है IMPS फुल फॉर्म इज। IMPS फुल फॉर्म इज। IMPS की फुल फॉर्म पूछी गई तो याद कर ले इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। क्या याद रखना है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रिपीट है, उसी का पूछ दिया गया है, इन्होंने ऑप्शन घुमा दिया है। देखिए पूछा है IPMS फुल फॉर्म, तो वो याद रखना है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मीनू में नोट्स व्यू दिखाई देता है। किस मीनू में नोट्स व्यू दिखाई देता है, तो वो मीनू याद कर लीजिए किसमें दिखाई देता है, व्यू के अंदर। किसके अंदर, व्यू के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में सेव एज की शॉर्टकट की होती है। सेव एज की शॉर्टकट की पूछी गई है तो अपने माइंड में सेव कर लीजिए, Ctrl+Shift+S होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि BIOS का फुल फॉर्म है। क्या पूछेगा, BIOS का फुल फॉर्म है, तो इसका याद कर लीजिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या याद रखना है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि IRCTC किस बुकिंग ऑनलाइन सेवा में प्रयोग होता है। IRCTC याद रखिए रेलवे की साइट होती है, तो जहां रेल लिखा है बस यही बात याद रखना है। IRCTC याद रखिए और रेल याद रखिए, रेल टिकट लिखा हुआ है, बस इसका यही राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है DPI का फुल फॉर्म होता है। क्या पूछा गया, DPI का फुल फॉर्म होता है, तो याद कर लो दोस्तों डॉट्स पर इंच होता है। क्या होता है, डॉट्स पर इंच। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है OTP का फुल फॉर्म है। ये तो सबको याद है क्योंकि पूरे दिन यही क्या करते हम लोग, वन टाइम पासवर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिजी लॉकर में यूजर को कितना स्पेस मिलता है। क्या पूछा गया, पूछा गया कि डिजी लॉकर में यूजर को कितना स्पेस मिलता है, तो याद रखना 1 GB। कितना मिलता है, 1 GB।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की होती है। स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की पूछी जाए तो F7 बताना। क्या है? F7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है KYC का फुल फॉर्म। जो KYC होती है उसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, नो योर कस्टमर। क्या होती है? नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट सर्च इंजन वॉच। पहला सर्च इंजन पूछा गया कि कौन सा है, तो ध्यान कर ले, पहला सर्च इंजन आर्ची है। कौन सा है? आर्ची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेब पेज का एक्सटेंशन है। अगर वेब पेज का एक्सटेंशन पूछ दिया जाए तो याद कर लीजिए .html होता है। क्या होता है? .html। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ याद करते रहिए, हमारे साथ में रिपीट करते रहिए और प्लीज दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए अगला देखिए MAC मतलब मैक एड्रेस कितने बिट का होता है। तो मैक एड्रेस याद कर लीजिए 48 बिट का होता है। कितना होता है? 48 बिट का होता है मैक एड्रेस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ब्राउज में न्यू टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? क्या पूछा गया है? ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी अगर पूछी जाए तो Ctrl+T याद रखिए। क्या याद रखिए? Ctrl+T। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ई टिकटिंग कब शुरू हुई? ई टिकटिंग कब शुरू हुई? तो देखना, तारीख याद कर लो, ये तारीखें पूछ दी जाती हैं। तो 12 अगस्त 2005 को। कब? 12 अगस्त 2005। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है IPv4 क्या है? यही शब्द याद कर लीजिए, IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो आपको याद रखना है 32 बिट्स। और जहां 4 लिखा हुआ है IPv6 अगर हो जाता तो 64 बिट की याद कर लेते आप। कितनी बिट की? 64 बिट की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है? क्या पूछा गया? व्हाट्सएप जो हम लोग यूज करते हैं उसके एक ग्रुप में कितने लोगों को जोड़ सकते हैं? 256 लोगों को। कितने लोगों को? 256 लोगों को जोड़ा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन ABRS का फुल फॉर्म है। क्या पूछा गया? ABRS का फुल फॉर्म है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। क्या होता है? आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फेसबुक पर अधिकतम कितने फ्रेंड्स बनाए जा सकते हैं? कितने बनाए जा सकते हैं? आपने कितने बनाए हैं? तो देख लीजिए कितने बनाए जा सकते हैं। 5000 फ्रेंड्स बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फेसबुक पर अधिकतम एक बार में कितने फोटो को अपलोड किया जा सकता है? तो ध्यान रखिए 30 फोटो अपलोड किए जा सकते हैं। कितने याद रखना है? 30 फोटो। अब लाइक कर दें, जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो 1024 याद कर लीजिए। कितना? 1024। अगला देखिए लिब्रे ऑफिस विंडो बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस पूछा गया विंडो बंद, बस इतना याद कर लीजिए। विंडो बंद करने के लिए Ctrl+Q यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? Ctrl+Q। चलिए अगला क्वेश्चन IMPS का फुल फॉर्म फिर देखिए रिपीट हुआ है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। याद कर लीजिए, पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है। अगर प्रिंट प्रीव्यू लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की पूछ दी जाए तो Ctrl+Shift+O याद कर लीजिए।
क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंस्टाग्राम के ओनर कौन है? इंस्टाग्राम के मालिक का नाम पूछ दिया गया कि कौन है मालिक, तो याद रखिए केविन सिस्टरोम। कौन है? केविन सिस्टरोम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्यूआर कोड का पूरा नाम। क्या पूछा गया? क्यूआर कोड का पूरा नाम। तो याद कर लीजिए क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्लाइड शो को कैसे स्टॉप कर सकते हैं? अब जो स्लाइड चलती है उन्हें स्टॉप करने की बात कही गई है, तो उन्हें किस तरीके से स्टॉप करोगे? तो कीबोर्ड में एक बटन होती है एस्केप, ESC, एस्केप से स्टॉप कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ईमेल में किसी संदेश को डिलीट करने पर वह कहाँ जाता है? अगर आपने ईमेल में किसी संदेश को डिलीट कर दिया है तो वो कहाँ जाएगा? तो याद कर लीजिए कहाँ जाएगा? ट्रेस में। जेब में नहीं जाएगा, ट्रेस में। चलिए अगला क्वेश्चन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी शॉर्टकट की है, किसकी है? ये पूछ दिया इन्होंने। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी शॉर्टकट की है, तो ये पेस्ट स्पेशल की है। किसकी है? पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल कैल्क में करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की। तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। क्या याद रखना है? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कैड का फुल फॉर्म है। किसका पूछ दिया? कैड का फुल फॉर्म है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या याद रखना है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परम और सिद्धार्थ कंप्यूटर किस देश में बने? परम और सिद्धार्थ कंप्यूटर की बात कही गई, किस देश में बने हैं? तो याद कर लीजिए भारत में बने। किस में बने हैं? भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है GUI का फुल फॉर्म होता है। अब इसमें GUI की फुल फॉर्म पूछ दी गई। आंख बंद करके एक बार रिपीट मारिए, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रैक बॉल क्या है? क्या पूछा गया? ट्रैक बॉल क्या है? तो ध्यान रखिए ये पॉइंटिंग डिवाइस होती है। क्या होती है? पॉइंटिंग डिवाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ASCII का फुल फॉर्म है। देखिए क्या पूछा गया? ASCII का फुल फॉर्म है, तो याद कर लीजिए क्या लिखा हुआ है आंसर? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या याद करना है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है? तो देखिए इसमें फार्मूला बॉक्स की शॉर्टकट पूछी गई है, तो F2 याद रखिए। क्या याद रखोगे? F2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 256। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग होता है? क्या पूछा गया? ऑटो टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की पूछी गई है, तो याद कर लीजिए कंट्रोल प्लस F3। क्या याद रखोगे? कंट्रोल प्लस F3। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नेफ्ट की स्थापना की गई, कब की गई? तो नेफ्ट कब आया? 2005 में। कब आया? 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फेसबुक का मालिक है। फेसबुक का मालिक कौन है? तो आंसर याद कर लीजिए मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइनक्स है। लाइनक्स क्या है? ओपन सोर्स है। क्या है? लाइनक्स है ओपन सोर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है IST स्टैंड फॉर।
क्या है? ISP स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब लिख के आए तो फुल फॉर्म याद रखना है। तो इसका होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इसी बात पर सब लोग जल्दी 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक तो करते रहें और सब्सक्राइब कर लें। जो न्यू लोग हमसे जुड़े हुए हैं, न्यू स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, वो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IFSC स्टैंड फॉर। IFSC स्टैंड फॉर, याद कर लीजिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसका आंसर होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। चलिए अगला क्वेश्चन है, भीम ऐप में ट्रांसैक्शन लिमिट प्रतिदिन क्या है? कितने रुपए ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं? तो ध्यान रखिए कितने किए जा सकते हैं। तो देख लीजिए आंसर कितना है? 40,000। कितना है? 40,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीमेल में अधिकतम कितना स्टोर हो सकता है? कितना स्टोर हो सकता है? 15 GB। कितना याद रखना है? 15 GB। चलिए अगला क्वेश्चन है, RTGS से पैसे भेजने की न्यूनतम सीमा कितनी होती है? RTGS जो होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, से पैसे भेजने की न्यूनतम सीमा पूछी गई है। तो 2 लाख याद कर लीजिए। कितनी? 2 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का अगर एक्सटेंशन पूछा जाए तो याद कर लीजिए .odp। क्या याद रखना है? .odp। और राइटर का अगर पूछा जाए तो .odt। और अगर कैल्क का पूछा जाए तो .ods। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 लॉन्च किया गया। क्या पूछा गया? विंडोज 10 लॉन्च किया गया। कब आया विंडोज 10? तो 2015 में। कब आया? 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? NIC का फुल फॉर्म पूछा जाए तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। याद कर लीजिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर में अधिकतम कितने शब्द पोस्ट कर सकते हैं? तो कितने पोस्ट किए जा सकते हैं? 280 शब्द पोस्ट किए जा सकते हैं। किसमें? ट्विटर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, चीन का सर्च इंजन है। चीन का सर्च इंजन है तो वैदू याद रखिए। इसमें कौन सा रहेगा? वैदू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। का क्वेश्चन है, RDS का फुल फॉर्म होता है। RDS का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप याद कर लीजिए, अपने माइंड में सेव कर लीजिए, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। क्या याद रखोगे? रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड पर कितने डिजिट होते हैं? क्या पूछा गया है? डेबिट कार्ड पर कितने डिजिट होते हैं? 16 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? नंबर 16। चलिए अगला क्वेश्चन है, रूलर की शॉर्टकट की क्या है? अगर रूलर की शॉर्टकट पूछ दी जाए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर याद रखिए, ना कि कंट्रोल प्लस आर। क्या याद रखना है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। उसके साथ में शिफ्ट जरूर जुड़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? तो अभी मैंने बताया था कि राइटर के लिए .odp। फिर याद कर लीजिए, पहला है कैल्क का .ods, दूसरा है राइटर का, तीसरा है इम्प्रेस का .odp। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, लिंक्डइन किसके द्वारा बनाया गया? जो लिंक्डइन है वो किसके द्वारा बना है? तो याद कर लीजिए, रेड हॉफमैन के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? रेड हॉफमैन के द्वारा बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट है। प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट पूछी गई तो कंट्रोल प्लस एम याद कर लीजिए, ना कि एन। क्या याद करना है? कंट्रोल प्लस एम, ना कि एन। एम याद करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पेटीएम के संस्थापक कौन है?
पेटीएम के संस्थापक पूछे गए हैं तो आपको याद रखना है विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लाइनक्स क्या है? अगर पूछा जाए इतना ही क्वेश्चन लाइनक्स क्या है तो आपको बताना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कैड का संबंध किससे है? अगर पूछा जाए कैड का संबंध किससे है तो याद रखिए ये डिजाइन से संबंध रखता है, इस पे डिजाइन बेस की जाती है, तो इसका आंसर होगा डिजाइन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। जावा भाषा का आविष्कार किसने किया? क्या पूछा गया? जावा भाषा का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर याद रखिए सन माइक्रो सिस्टम ने। किसने? सन माइक्रो सिस्टम ने किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ईथरनेट निम्न में से किससे संबंधित है? ईथरनेट किससे संबंधित है? तो लैन से संबंध रखता है, लोकल एरिया नेटवर्क। किससे? लोकल एरिया नेटवर्क से। चलिए अगला क्वेश्चन। ऐसे शरीर जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या पूछा गया? जो ऐसे शरीर है जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जोड़े जाते हैं उस स्थान के बारे में पूछा, क्या कहा जाता है? तो याद रखिए उसे पोर्ट कहा जाता है। पोर्ट जहां प्लग लगाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच में अंतर समझ सकती है? क्या पूछा गया कि कौन सी वो डिवाइस है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच में अंतर समझ सकती है? तो उसका नाम याद कर लीजिए माइक्रो प्रोसेसर। कौन है? माइक्रो प्रोसेसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेब पेज की विशिष्ट लोकेशन की पहचान के लिए काम में आता है। क्या पूछा गया? वेब पेज की विशिष्ट लोकेशन की पहचान के लिए काम में आता है तो कौन आता है? याद कर लीजिए वेब एड्रेस। कौन है? वेब एड्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बायोस। BIOS बायोस का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो याद कर लीजिए इसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। B फॉर बेसिक, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट और S फॉर सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है UTR का फुल फॉर्म क्या होता है? UTR का फुल फॉर्म पूछा गया है तो आपको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन याद रखना है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है OCR को कहते हैं। OCR को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर याद कर लीजिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या याद रखना है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी भी ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? तो देखिए भाग 2 होते हैं। आपका नाम होता है @ के बाद जो लिखा होता है gmail.com, तो इसके बाद सिर्फ 2 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पैम क्या है? क्या पूछा गया? स्पैम क्या है? तो याद रखिए एक वायरस है। स्पैम क्या है? एक वायरस है। प्लीज दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है यूजर नेम व डोमेन नेम निम्न में से क्या दर्शाता है? तो देखिए क्या दर्शाता है? ईमेल एड्रेस। क्या दर्शाता है? ईमेल एड्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डिजी लॉकर के लिए क्या आवश्यक है? तो डिजी लॉकर के लिए याद रखिए सिर्फ आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। बैंक सिर्फ आधार कार्ड मांगती है। इसका राइट आंसर आधार कार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है डिजी लॉकर लॉन्च किया गया है। अगर डिजी लॉकर पूछा जाए कब लॉन्च किया गया तो 2015 में। कब? 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की होती है। फिर देखिए फुल स्क्रीन आई है तो Ctrl+Shift+J। याद कर लीजिए सब लोग और सारे लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्रिय, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली डेली की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू माय फ्रेंड्स।